हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि भाई आज आपके पूरे दिन में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले हैं, किस सिचुएशन में आप रहने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जिस भी भगवान में, जिस भी देवी देवताओं में, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनको प्रे कर लीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिले और आपका दिन जो है वो पॉजिटिविटी से भरा रहे और आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे तो उसका आप सामना कर सको। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल जोडिएक साइन वालों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, और ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आएंगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगी या रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उस टाइम की एनर्जी के हिसाब से आपको उस दिन की एनर्जी देखनी होगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी अभी करंट की एनर्जी क्या है। प्लीज हेल्प करिए, करंट की एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स की। मेरे व्यूअर्स करंट में क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं आप। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कुछ आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। टावर की मूवमेंट है, हो सकता है कुछ आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई हो कि जिसके चलते यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई झूठ आपके सामने आया है या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बनी है जिसकी वजह से आपने एक्शन लेने का सोचा है, पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, और अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। अभी फिलहाल जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है उसी टाइम की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आप यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कुछ आगे अपनी कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक फायर एनर्जी आपके अंदर भरी हुई है अभी करंट में, मतलब मुझे यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आया है, यानी कि आप उन चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई क्यों मेरे साथ धोखा हुआ, क्यों मेरे साथ चीट हुआ। चीटिंग वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि क्यों आपके साथ धोखा किया गया था, क्यों चीट किया गया था। इन सारी बातों का कुछ मुझे एनालिसिस अभी करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी करंट की एनर्जी है। ठीक है, और अब मैं आपकी जो आज के पूरे दिन में आपको जो एनर्जी फील होने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट और स्वीट में सब कुछ कहूंगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। कार्ड आज आपके बहुत ही निकल के आ रहा है, चलिए कोई ना। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का दिन कैसा रहने वाला है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। फॉर पेंटिकल्स, कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हैं। थ्री ऑफ सोडो, माय गॉड, चलिए ठीक है कोई ना। द मून का कार्ड है और यहाँ पर है सेवन ऑफ वंड्स, बॉटम ऑफ डेक से है सेवन ऑफ वंड्स का कार्ड। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ठीक है, कि ये सारे कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। ठीक है, आज की एनर्जी में प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एट ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर, एट ऑफ वंड्स क्यों है, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं अभी मेरे जो भी व्यूअर्स है करंट में, कौन सा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज हेल्प करिए।
अच्छा, न्यू बिगनिंग का ही सोच रहे हो, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्या एनालिसिस किया है मेरे व्यूवर्स ने? क्या एनालिसिस कर रहे हैं? किस बात के लिए एनालिसिस कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या एनालिसिस कर रहे हैं? क्या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स? प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें। यही है, झूठ, धोखा, फरेब जो भी हुआ है उसके बारे में एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने का सोच रहा है, किस वे में आगे बढ़ने का सोच रहा है? प्लीज हेल्प करिए। अपने कंफर्ट जोन से निकल के किस वे में आगे बढ़ने का सोच रहा है? यूनिवर्स हेल्प करिए। ओके, न्यू बिगनिंग करने का सोच रहा है, ठीक है। रिबर्थ हो रहा है, मतलब कि कुछ एंडिंग करके कुछ न्यू बिगनिंग करने का सोच रहा है। चलिए ठीक है। क्या झूठ सामने आया है? किस बात का झूठ धोखा हुआ है मेरे व्यूअर्स के साथ, जिसके बारे में वो अभी सोच रहे हैं? क्या झूठ धोखा, किस बात के बारे में मेरे व्यूअर्स अभी सोच रहे हैं? टावर का कार्ड क्या बता रहा है? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ओके, टावर की एनर्जी से आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, सही है। चलो, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अब आज के दिन की एनर्जी में किस बात का डर है? मेरा डर रहेगा मेरे व्यूवर्स को, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स को किस बात का डर रहने वाला है? किस बात की चिंता सताने वाली है आज के दिन पे? यूनिवर्स हेल्प करिए। ठीक है, क्यों दिल टूटने वाला है? क्यों दिल में दर्द होने वाला है? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स को दिल में दर्द क्यों होने वाला है? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। थर्ड पार्टी कौन है जो उनको दर्द देने वाली है? कौन है वो थर्ड पार्टी जो दर्द देने वाली है, जिसकी वजह से दर्द महसूस करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ठीक है भाई, एम्प्रेस है भाई, हो सकता है कि यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, उनकी एनर्जी है, जिनकी थर्ड पार्टी में कोई लेडी है, कोई महिला है जो थर्ड सिचुएशन क्रिएट कर रही है, थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा आज दुख होगा, ठीक है। वो चाहे आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी लवर्स भी हो सकती है, ठीक है, या फिर काम पे, जॉब पे, कहीं पर भी कोई एक महिला है, ठीक है। ये महिला कोई भी हो सकती है, मदर सिस्टर कोई भी हो सकती है। मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर? किस भ्रम में मेरे व्यूअर्स रहने वाले हैं? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी किस भ्रम में रहने वाले की है? किस भ्रम में रहने वाले हैं? क्या भ्रम टूटेगा या भ्रम में वो रहने वाले हैं? क्या इंडिकेट कर रहा है? दी मून का कार्ड प्लीज हेल्प करिए, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने वाले इल्यूजन में से, तो अच्छी बात है। चलो, सेवन ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? सेवन ऑफ वंड्स को क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, सेवन ऑफ वंड्स को क्लेरिफाई करिए। ओके, एज ऑफ कप्स, एज ऑफ वंड्स से शुरुआत हो रही है और एज ऑफ कप से एंडिंग हो रहा है। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है। देखो, शुरुआत करने का सोच रहे हैं, करंट की एनर्जी बताओ तो मैंने आपको बताया, एक्शन लेने का सोच रहा है, नई बिगनिंग करने का सोच रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई नया प्लान बनाया हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले जाने का आपने सोचा हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे दिनों से आपकी एनर्जी, या फिर कुछ दिनों की अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो थोड़ी सी स्टकनेस वाली थी, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता, डर, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहता था, मतलब एक सुकून वाली एनर्जी नहीं थी। तो अभी करंट में आपके अंदर एक सुकून वाली एनर्जी फील हो रही है, आपको कुछ रास्ते दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्या करना क्या ना करना है ना, कैसी मुश्किल है, वो वाली सिचुएशन थी। तो यहाँ से आप अभी करंट में मैं देखूं तो आपको कोई नया रास्ता मिला हो सकता है, कोई नया आइडियाज आपके दिमाग में आया हो सकता है, और जिसकी वजह से उसी आइडिया पे आप एक्शन लेने का सोच रहे हो, ठीक है। एनालिसिस आपने
आपने बहुत सारा किया है अपनी जो भी सिचुएशन है उसका, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीट हुआ है, ठीक है? आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी ने आपसे धोखा किया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है या कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि आपसे कोई छल करके चला गया है या फिर आपसे किसी ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? तो उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, ठीक है? तो पूरा एनालिसिस अभी कर रहे हैं और एनालिसिस के साथ-साथ आपको एक आइडियाज़ भी मिला, जैसे मैंने कहा, आपको रास्ता भी मिला है। आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में जो सुकून वाली एनर्जी नहीं थी आपके अंदर, जो एक तूफ़ान अंदर चल रहा था, बाहर तो आप बता रहे हो, नहीं बता रहे, वो आप पे मैटर करता है, लेकिन आप अंदर से सुकून में नहीं थे, तो अब आप वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो, ठीक ना? उस तूफान से बाहर निकले हो, यहाँ पर उस तूफान का एंड हुआ है और नई बिगनिंग शुरू हो रही है, ठीक है? तो उसी के बारे में आप नए रास्ते पे चलने के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हुए हो अभी करंट में, ठीक है? अभी जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसी टाइम या उसके थोड़े घंटे आसपास की एनर्जी है ये, ठीक है? ये एम्परर की कार्ड, यहाँ पर टावर की कार्ड को एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। तो यहाँ पर जो भी देखो, टावर का कार्ड भी यही धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, ठीक है? कुछ ना कुछ सामने आ जाना, सत्य सामने आ जाना, झूठ सामने आ जाना, यही बताती टावर की एनर्जी, ठीक है? तो उस एनर्जी में से जो आपको दर्द मिला है उससे अभी करंट में तो मैं देख रही हूँ, तो करंट में तो भाई आप बहुत स्ट्रांग बने हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्टबन नेचर वाले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल होके आप अभी सोच रहे हो, ठीक है ना? अभी करंट में तो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। अब मैं बात करूँ कि पूरे दिन में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, अभी तो आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, ठीक है? मुझे यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है आपके अंदर, लेकिन अगर दिन बीतता जाएगा, जैसे-जैसे दिन बीतेगा, तो वहाँ पर आप थोड़े से इनसिक्योर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इनसिक्योर किसी चीज़ के लिए हो सकते हैं, किसी पर्सन के लिए हो सकते हैं, ठीक है? कोई जॉब के लिए इनसिक्योर हो सकते हैं। तो उस इनसिक्योरिटी आपके अंदर आएगी, लेकिन साथ ही साथ आप ना मतलब अपने आप का आपको, हाँ, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि क्या इसी एनर्जी में, इतनी फायर एनर्जी में, जज्बे के साथ क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लास्ट तक ये जो एनर्जी है वो मेरी रहेगी कि नहीं? तो वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आज आपको फील होने वाली है, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप में मुझे नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? वो भी इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपको आज दर्द पहुंचाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, ठीक है? अब देखो, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि दोस्त हो गए, कलीग्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, हस्बैंड या वाइफ हो गए, ठीक है? या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी के अंदर, जो आप जिस गोल पे जाना चाहते हैं उसमें बैरियर खड़ा कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर किसी लेडी की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर कोई अगर मेल भी है ना, तो उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। वैसा मेल जो है वो आपको कुछ अपने वर्ड से या कुछ अपनी हरकतों से या अपने बिहेवियर से आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, आपको दर्द दे सकता है, आपको थोड़ा सा दर्द महसूस करा सकता है आज के दिन पे, ठीक है? यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप उसके लिए कंफ्यूज रहोगे, ठीक है ना? आपके अंदर ओवर थिंकिंग चलती रहेगी इस थर्ड पार्टी की वजह से। आपके दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग भी मुझे दिखाई दे, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है? हो सकता है ये थर्ड पार्टी का ही सच आपके सामने आया हो और उसी वजह से आप थोड़े से बहुत ज्यादा मतलब कि ओवर थिंकिंग करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप ना इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस में नहीं लाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब ये इमोशनली बैलेंस क्यों नहीं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, मैंने कहा ना कि कोई लेडी की एनर्जी या फिर फेमिनाइन एनर्जी है, तो लेडी की एनर्जी का मतलब होता है कि उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी। कुछ मेल भी होते हैं ना, तो वो भी कैसे होते
होते हैं आपको पता होगा कि फेमिनाइन एनर्जी वाले होते हैं ना, कि बहुत केयरिंग नेचर वाले, मदरली नेचर वाले होते हैं, तो वैसी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। तो वही फेमिनाइन एनर्जी वाली कोई लेडी है और बहुत ही कंट्रोल करने वाली लेडी है थर्ड पार्टी के रूप में आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो ये देखो, एक तो ये आपकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। फादर के अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो फादर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या अपनी वाइफ, आपकी खुद की वाइफ है, वो भी हो सकती है, आपके हस्बैंड है मान लीजिए कि फेमिनाइन एनर्जी वाले, तो वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, कंट्रोलेबल है, बहुत ही जिद्दी है, ठीक है, वैसी अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली है वो जो थर्ड पार्टी है वो, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसी मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है, मैनिपुलेटिव नेचर है उसका कि भाई सब लोग मेरे ही बात माने, सब लोग मेरे ही कंट्रोल में रहे, ठीक है, खास करके आप उसके कंट्रोल में रहो, खास करके आप उसकी बातों को माना करो। वो कहे कि आपको बैठ जाओ तो आपको बैठ जाना है, वो बोले उठो तो उठ जाओ। वो आप ये हो सकता है कि आपके मोबाइल को भी पूरा दिन चेक करती रहती हो, ठीक है ना, बार बार चेक करती हो कि भाई आपके मोबाइल पे किसका मैसेज आया, ये वो। तो ये एक ऐसी एनर्जी वाली महिला मुझे यहाँ पर दिख रही है, फेमिनाइन एनर्जी, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल दिमाग वाली, है ना, दिमाग वाली ही कहूंगी, दिमाग वाली एनर्जी जो है वो आपको थोड़ा सा आज के दिन पे दर्द महसूस कराएगी, आपको इमोशनली बहुत ही लो फील होने वाला है, ठीक ना, एकदम से लो फील होने लगेगा इमोशनली, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इल्यूजन में आपको डाला जा सकता है, आपको कुछ इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, इस तरह की कोई बात भी आपके सामने रख सकती है। बहुत ही प्रैक्टिकल दिमाग की है भाई, तो सोच समझ के मतलब कि चीजों को रख रही है, अपने फायदे के लिए रख रही है, उससे उसको आपका फायदा या आपकी खुशी उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती है, उसके लिए अपनी खुशी, खुद की खुशी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। भले ही आपके सामने दिखावा कुछ और कर रही हो, इमोशनली आपके सामने कुछ भी दिखा रही हो, क्योंकि वो इमोशनली ब्लैकमेल के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, क्यों सामने वालों को कैसे पिघलाना है वो उसका नेचर है, ठीक है ना। देखो कुछ लोग होते हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं, उनका इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सामने वाले को ब्लैकमेल करो इमोशनली, ठीक है ना, उनका ये भी इरादा नहीं होता कि सामने वाले को दुखी करके हम खुश हो। ऐसे लोग होते हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि सामने वाला खुश हो, भले मुझे दुख मिलेगा तो चलेगा, लेकिन सामने वाले की लाइफ में कभी भी दुख नहीं आना चाहिए, कभी भी वो दुखी नहीं होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए, है ना, ऐसी एनर्जी वाले लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही ना फीमेल की, वो मतलब अपने स्वार्थी इंसान है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखूँ तो देखो, आप ना, मुझे लगता है कि आप ना कुछ नई बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आज के दिन पे एफर्ट डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब रास्ते ढूँढते हुए दिखाई दे रहे हो, क्या करूँ, क्या किस तरीके से जाऊँ ताकि मुझे मैं नई शुरुआत कर पाऊँ। शुरुआत अभी करंट में तो सोच रहे हैं भाई आप ये करोगे, वो करोगे, ठीक है ना। एनालिसिस भी आपने बहुत कुछ किया थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है, जो भी सच उसका सामने आया, लेकिन वो इतनी स्टबन नेचर वाले, वो बहुत ही मतलब जिद्दी, कंट्रोलेबल, मैनिपुलेटिव पर्सन है ना, तो वो आपको मतलब कि आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहती। सच कहूँ तो वो ना अपने ही कंट्रोल में आपको रखना चाहती, अपने आप को आपसे ऊपर रखना चाहती, ताकि आप, अगर आप थोड़े से भी आगे बढ़ गए ना, तो उसको भी पता है कि आप उसकी बातों को फिर बाद में नहीं मानोगे अगर आप उससे आगे बढ़ गए तो। इसी वजह से आपको नीचा रखना ये चाहती है या चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरे दिन की एनर्जी आपकी ये रहने वाली है। चलिए हम एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, लाइक करिए, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज हेल्प करिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है एंजल, हेल्प करिए एंजल।
वेट करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप कोई चीज़ें आगे एक्शन बढ़ाना चाहते तो भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एंजल कह रहे हैं आपका जो काम होगा वो इन द नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अनलाइकली भी बोला गया है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। एंजल की ओर से यही मैसेज है, थोड़ा सा वेट करें। बिकॉज यहाँ पर भी देखा ना अपने रीडिंग में आया, थर्ड पार्टी बहुत ही मतलब कि स्ट्रांग पर्सन है और अपनी चलाने वाली है। तो थोड़ा सा आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू। सबको भोलेनाथ ब्लेस यू। आई लव यू ऑल सून।